सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा के भीतर आई फूट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े राघव लखनपाल शर्मा के समर्थकों पर हथियार लहराने का मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद राघव ने कहा कि कुछ नेताओं को जयचंद और आस्तीन के सांप बयान पर परेशानी हुई है, तभी यह घिनौनी साजिश रची है। ब्राह्मण समाज के 5 युवाओं के अलावा अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ है। साधारण सी बात है, लोगों की समस्याओं के लिए हम निरंतर मिलते रहते हैं। आज एक विषय था जो कुछ कार्यकर्ताओं पे, कुछ समाज के लोगों पर एक धार्मिक आयोजन को लेकर मुकदमे दर्ज हुए थे, तो उसके संबंध में हम लोग मिले थे। कप्तान क्या बात हुई? हमने कप्तान साहब से कहा है गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनको एक्सपंज किया जाए और एसओ पे कार्रवाई की जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? कुछ 5-6 लोग हैं मेरे ख्याल में जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और गलत रूप से एक प्रकार से प्रहार है किसी की धार्मिक मान्यताओं पर, ये हमने कप्तान साहब को बता दिया है और इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो पूरी कार्रवाई करेंगे। आपका परिचय? अतुल पाराशर, समाज का सेवक हूँ। आज ब्राह्मण समाज मिला था कप्तान साहब से, क्या मामला है, क्या कारण है? आप लोगों के सबको संज्ञान में है कि जैसे भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शोभा यात्रा अलग अलग इकाइयों पे निकालते हैं। जनपद सहारनपुर में एक होती है, आप लोगों ने सबने कवरेज भी करी है। उसकी हम बाकायदा परमिशन लेते हैं, शासन प्रशासन से अनुमति लेके शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा तो निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी से जुड़े हुए या ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं वो भी साथ होंगे। जैसे फरसा भगवान परशुराम जी का एक प्रतीक चिन्ह रहा है, उनका मुख्य शस्त्र रहा है। तो हम लोग अपने जितने भी हमारे शोभा यात्रा में बच्चे आते हैं सबको हम पहले बता देते हैं, भाई कोई भी धारदार हथियार नहीं होगा। अगर आप फरसा प्रतीक के रूप में ला रहे हो तो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो या खंडित हो, उसी प्रकार के साधनों को लेके अगर एक सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कार्य करता है या कोई एक्शन लेता है तो वो लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई राजनीतिक सोच है। अब आपको मैं जैसे बताऊं, मुख्यतः आप समझ लीजिए, चलो परसा ना होके अगर हमारे पास वहाँ शंख होता, शंख बजाना ब्राह्मण का अधिकार है, ब्राह्मण शंख बजाए, तो आप कह सकते हो भाई शंख को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि वो अभी चूंकि नए हैं और वो इस विषय में समुचित जांच करेंगे, उसके उपरांत वो जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाकी मुकदमों से एसएसपी साहब का आश्वासन है कि उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एक प्रतिक्रिया के स्वरूप ये चीज़ हुई है, या वो प्रतिक्रिया कहाँ से आई। और मैं ब्राह्मण समाज का, हिंदू समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक और बात कह रहा हूँ, इसके पीछे अगर किसी भी व्यक्ति का कोई छुपा एजेंडा हो धार्मिक समरसता को बनाने का, तो निश्चित रूप से मैं उसका विरोध भी करूँगा। और मैं उस व्यक्ति को ये भी बता दूं कि धार्मिक भाईचारा जो गंगा जमनी हमारी संस्कृति है, उसका नुकसान किसी भी व्यक्ति को करने नहीं दिया जाएगा। 27 तारीख को थाना गंगो पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जो परशुराम जयंती है उस कार्यक्रम में जो आयोजन करता है उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है और शस्त्र उसमें उपयोग किए गए हैं, लहराए गए हैं। इस संबंध में जो उनके नियम के शर्तों का उल्लंघन के जो आरोप उन पर पाया गया, उस संबंध में मुकदमा थाना गंगो पर पंजीकृत किया गया है और इसमें जांच प्रचलित है। जो भी तथ्य इसमें जांच में आएंगे उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई। कितने लोग हैं?